the natural materials in which the metals or their compounds, the metals or their THEIR, their compounds or their compounds are found in earth, are called minerals. हो गया? देखो ऐसे याद करना, मिनरल को ऐसे याद करना, कोई हमारे पास नेचुरल मटेरियल है, मतलब नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, समझ रहे हो? एक कोई हमारे पास नेचुरल मटेरियल है जहां से हम लोग मेटल्स को निकाल रहे हैं, ठीक है, मेटल्स को निकाल रहे हैं, और जो मेटल होगा उसी से रिलेटेड कोई कंपाउंड निकालें। एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, क्या सोडियम मेटल है कि नहीं, बस हमको ये बताओ, है क्या सोडियम मेटल है हमारे पास? तो नेचुरल कोई मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, जहां से हम लोग मेटल को निकाले, तो मेटल क्या आ गया हमारे पास? सोडियम। और कह रहा है कि मेटल कंपाउंड को भी निकाले, तो मेटल कंपाउंड का मतलब ऐसे मान लो कि हम सोडियम से रिलेटेड कोई कंपाउंड लिख रहे हैं Na2O, इसका नाम क्या होगा यार? सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम होगा? सोडियम ऑक्साइड। कहानी क्या है यहाँ पे हमारे पास कि कोई नेचुरल मटेरियल है जहां से हम लोग मेटल को निकालेंगे और मेटल कंपाउंड को निकालेंगे, वही कहलाएगा मिनरल्स। क्या कहलाएगा? मिनरल्स। डेफिनेशन पढ़ सकते हो क्या सब लोग? याद करना पड़ेगा भाई इसको, एक बार पढ़ो सब लोग पहले जल्दी से, डेफिनेशन जल्दी करना, क्योंकि अगर और समझना है तो मिनरल्स एकदम अच्छे से याद होना चाहिए भाई। क्या होता है मिनरल्स? क्लियर है कि नेचुरल मटेरियल में से क्या निकाल रहा है? मेटल्स को, और क्या निकाल रहा है? मेटल कंपाउंड्स को। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मिनरल्स। क्या बोल रहे हैं? मिनरल्स। क्लियर सबको? ये हेडिंग डालना ओर्स, हेडिंग डालो ओर्स, ORES। देखो कोई नेचुरल मटेरियल होगा जो नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा, जहां से हम लोग क्या निकालेंगे? मेटल्स को निकालेंगे या मेटल के कंपाउंड को निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा? हमारा मिनरल्स कहलाएगा। ठीक है, अभी ओर्स लिखवा देंगे ना, तो रिलेट करना कि क्या तुमको दोनों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेडिंग डालना ओर्स, इसमें लिखना दोज मिनरल्स, देखो दोज मिनरल्स। अब तुम देखो ओर्स के डेफिनेशन में मिनरल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो रिलेट करना है इसको। देखो दोज मिनरल्स from which metals can be extracted, extracted conveniently, CONVE, थोड़ा सा इसको NIE है, ये NIENTLY, कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, आर कॉल्ड ओर्स, हो गया? चलो अब ध्यान देना, ओर्स का डेफिनेशन जरा समझना। देखो ओर्स के डेफिनेशन में क्या रहा है? मिनरल्स। क्या रहा है? मिनरल्स। अच्छा क्या था मिनरल? याद आ रहा है कि कोई नेचुरल मटेरियल है हमारे पास जहां से क्या निकाले? मेटल, और मेटल से क्या? कंपाउंड, मेटल के कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मिनरल्स। क्या बोल रहे हैं? मिनरल्स। ओर्स क्या हमारे पास बोल रहा है कि मिनरल्स में से, है ना, मिनरल्स में से हम लोग क्या निकालना है? मेटल्स। क्या निकालना है? मेटल्स। अभी मिनरल क्या था? भूलना मत इसको, ओर्स के डेफिनेशन से ही मिनरल हमारे पास आ रहा है, समझ रहे हो? तो बोला कि ओर्स किसको बोलेंगे? जिस मिनरल्स में से हम लोग क्या निकालेंगे? मेटल्स। क्या निकालेंगे? मेटल्स। और जो मेटल्स को निकालेंगे वो कैसा होगा? कन्वीनियंटली होगा, और साथ में क्या होगा? प्रॉफिटेबली होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कन्वीनियंटली का मतलब क्या हुआ? बहुत आसानी से निकाल पाए, और प्रॉफिटेबली का मतलब क्या हुआ? जो ज्यादा मुनाफा दे, जो ज्यादा बेनिफिट दे हम लोग को, समझ में आ रहा है? जहां पे ज्यादा एक तरीके से पैसा मिले हम लोग को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ओर्स। क्या बोलेंगे? ओर्स। तो बस यही डेफिनेशन है, यहाँ पे एक बार पढ़ के देख लो कि मिनरल में से, अगर मिनरल में से तुम मेटल को निकालते हो, ठीक है, मिनरल में से अगर मेटल को निकालते हो, जो कि कैसा होगा? कन्वीनियंटली, और साथ में क्या होगा? प्रॉफिटेबली, मतलब आसानी से निकल भी जाए और मुनाफा भी ज्यादा दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओर्स। क्या बोलेंगे? ओर्स। और मिनरल क्या था हमारे पास कि नेचुरल मटेरियल में से क्या निकालना? मेटल, और क्या? मेटल के कंपाउंड।
क्लियर है यहां तक सबको? नोट करके एक पॉइंट लिखना सभी लोग, नोट करके पॉइंट लिखो, अभी हम टाइम देंगे इसके लिए। लिखो पहला, नोट करके एक ही लाइन ही लिखना है बस, लिख लो। लिखो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। लिखो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। हेडिंग डालना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखो टॉपिक वाइज हम बताते जा रहे हैं तुम लोगों को लाइन से। तुम लोगों का काम यहां होगा समझना भी है, याद भी करना है, ठीक है, कि एकदम अच्छे से क्लियर है ये पूरा टॉपिक ही, ये पूरा सेगमेंट ही, समझ रहे हो? थोड़ा टाइम लग जाए, 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए, लेकिन सबका तैयार हो जाइए। बाकी 2 मान के चल रहे सबका तैयार होगा नो डाउट, लेकिन ये वाले में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो यहीं पे कोशिश करना है कि सबका तैयार हो जाए। तो हेडिंग डालना एक्सट्रैक्शन में। इसे हेडिंग से क्या समझ में आ रहा है यार, कि मेटल्स को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब मेटल्स को क्या करेंगे, निकालेंगे। लिखना है इसमें to obtain a metal from its ore, to obtain a metal from its ore, to obtain a metal from its ore is called the extraction of metal. It's called the extraction of metal. Is called the extraction of metal. किसी और से अगर मेटल निकालेंगे, ध्यान से सुनना, किसी और से क्या निकालेंगे, मेटल्स निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या कहलाएगा? अच्छा, बार बार ओर्स आएगा या बार बार मिनरल्स आएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होने वाला किसी को। ओर्स क्या था कि मिनरल्स में से क्या निकालना है, मेटल्स। मिनरल्स में से क्या निकालना है, मेटल्स, कन्वीनियंटली एंड क्या, प्रॉफिटेबली, वही क्या कहला रहा था, ओर्स। क्या कहला रहा था, ओर्स। याद रहेगा ना इतना? तो क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का डेफिनेशन सबको क्लियर है? पढ़ के देख लो कि ओर्स में से क्या निकालना है, मेटल्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हेडिंग डालना इसके नीचे मेटलर्जी, हेडिंग डालना मेटलर्जी। स्पेलिंग बोलना है METALLURGY, मेटलर्जी। ये पूरे सेगमेंट को वैसे शॉर्ट फॉर्म में मेटलर्जी ही बोलते हैं हम लोग, है ना। लिखो लिखो द वेरियस प्रोसेसेस involved the various processes involved in the extraction of metals, from their ores, from their THEIR, their ores, and refining REFINING, रिफाइनिंग की स्पेलिंग बोल रहे हैं, रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। आर नोन एज मेटलर्जी। बस शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लो कि ओर्स से, ध्यान से देखो, आप पहले ओर्स से क्या निकालेंगे, मेटल्स। क्या निकालेंगे, मेटल्स। ध्यान से समझना, ओर्स से क्या निकालेंगे, मेटल्स। फिर मेटल्स को क्या करेंगे, रिफाइन। क्या करेंगे, रिफाइनिंग। बोला है ना, यही फिनोमेना क्या कहलाता है तुम्हारा, मेटलर्जी। क्या कहलाता है, मेटलर्जी। क्या शॉर्ट फॉर्म में याद नहीं हो गया यहां से यार, कि ओर्स से क्या निकाले, मेटल्स। मेटल्स से क्या निकाल रहे हम लोग, मतलब मेटल्स को क्या करें, रिफाइन। मेटल्स को क्या करें, रिफाइन। वही फिनोमेना क्या कहलाएगा, मेटलर्जी। अब देखो एक काम, जरा कॉन्सेप्ट को समझना, कि जो ओर्स से तुम मेटल्स को निकालोगे वो प्योर नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, इम्प्योर। क्या रहेगा, इम्प्योर। तभी तो उसको क्या करना पड़ा, रिफाइन करना पड़ा है। तो कई सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, मेटल्स को निकालने का कई सारा प्रोसेस होता है। डायरेक्टली ओर्स में से मेटल्स को निकाल के हम लोग नहीं बैठ जाएंगे, उसको रिफाइन करेंगे, कई सारा प्रोसेस होगा, तब जाके प्योर मेटल मिलेगा। ये पूरा फिनोमेना किसके अंदर आप पढ़ना हम लोग को, मेटलर्जी के अंदर। किसके अंदर, मेटलर्जी के अंदर। तो क्या होता है मेटलर्जी, सबको समझ में आ रहा है? वह लिखे ही पहला 3 ही वर्ड ये लिखे हो, द वेरियस प्रोसेसेस। मतलब वेरियस प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि ओर्स में से क्या निकाले, मेटल्स को फिर क्या किए, रिफाइन किए। रिफाइन करने के बाद हम लोग को प्योर फॉर्म में मिलेगा मेटल, वही कहलाएगा, जो भी हम लोग को मेटल लेना होगा वहां से हम लोग को मेटल मिलेगा। ये पूरा फिनोमेना किसके अंदर पढ़ना हम लोग को, मेटलर्जी के अंदर। किसके अंदर पढ़ना है, मेटलर्जी के अंदर। इसके नीचे हेडिंग डालो, लिखो द 3 मेजर स्टेप्स, हेडिंग के फॉर्म में लिखना है इसको, द 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड
the three major steps involved in the extraction of a metal, in the extraction of a metal from its ore are number one, first, concentration of ore, number second, conversion of, देखो conversion of concentrated ore into metal, number third, refining, number third, refining. हो गया? अब समझो मेटलर्जी क्या था यार, कई सारा प्रोसेस था जहां से ओर्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल्स को निकाल रहे हैं और उसको फिर क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं. अब क्या रहा है, ये तीन फिनोमेना है, तीन प्रोसेस है जहां से ओर्स से हम लोग क्या निकालेंगे, मेटल्स को. ओर्स से क्या निकालेंगे, मेटल्स को. ओर्स क्या था, सबको समझ में आ रहा होगा कि वो मिनरल्स जहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मेटल्स को, जो कि कैसा होगा, कन्वीनियंटली एंड क्या प्रॉफिटेबली, वो क्या कहला रहा था, ओर्स. क्या कहला रहा था, ओर्स. अब हम लोग को ओर्स में से क्या निकालना है, मेटल्स. ओर्स में से क्या निकालना है, मेटल्स. तीन प्रोसेस है. पहला क्या लिखा गया, पढ़ो, एकदम याद रखे रहना इसको भाई, भूलना मत इसको. अगर ओर्स में से मेटल्स को निकालना है तो तीन प्रोसेस है वहां पे. पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर. दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू में क्या, मेटल. जो कंसंट्रेटेड ओर होगा उसको कन्वर्ट किसमें करोगे, मेटल में. और थर्ड क्या हमारे पास, रिफाइनिंग. मतलब जो मेटल मिलेगा उसको वापस क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, तब जाके प्योर मेटल हम लोग को वहां पे देखने को मिलेगा. क्या तीन स्टेप्स, क्या सबको समझ में आ रहा है? एक एक करके बारी बारी से इसको पढ़ना हम लोग को, ठीक है. तो 2 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं, पहले इतना पढ़ लो फिर हम आगे बढ़ेंगे. जल्दी करो. हेडिंग डाल देना पहला, कंसंट्रेशन ऑफ ओर. इसके ब्रैकेट में लिखना इनरिचमेंट ऑफ ओर. इसको एक और नाम से जाना जाता है, लिख लो इनरिचमेंट. स्पेलिंग बोल रहे हैं, ENRICHMENT, ENRICHMENT, इनरिचमेंट ऑफ ओर. हो गया. कंसंट्रेशन ऑफ ओर का दूसरा नाम क्या हमारे पास, इनरिचमेंट ऑफ ओर. इसमें लिखना देखो, ओर इज एन इम्प्योर कंपाउंड. देखो, ओर इज एन इम्प्योर कंपाउंड of a metal containing a, or is an impure compound of a metal containing a large amount of sand and rocky material, containing a large amount of sand and rocky material, ROCKY, rocky material, full stop. चलो, ओर्स का डेफिनेशन वापस रिपीट करो अपने दिमाग में, या बोल भी सकते हो, बोलो. ओर्स का डेफिनेशन क्या था, पहले ये बताओ. मिनरल्स जहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मेटल्स को, प्रॉफिटेबली एंड क्या, कन्वीनियंटली. आखिर मिनरल्स में से निकाल क्या रहे हो, मेटल्स को ही तो निकाले हो ना, प्रॉफिटेबली एंड क्या, कन्वीनियंटली. उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओर्स. तो कह रहे हैं कि ओर्स जो होगा ना वो इम्प्योर कंपाउंड होगा. कैसा कंपाउंड, इम्प्योर कंपाउंड. वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, सैंड होगा और रॉकी मटेरियल्स होगा. समझ में आ रहा है? तो और कैसा कंपाउंड हो गया, इम्प्योर कंपाउंड. इसके नीचे हेडिंग डालना, इसी में हेडिंग डालना, ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ही हेडिंग डालना, गैंग, GNGUE, गैंग. गंगू, तुम हो क्या गंगू भाई? लिखो गैंग, GNGUE. और तो कुछ इसको नहीं पढ़ते हो तुम लोग, गैंग ही पढ़ते हो ना. क्या पढ़ते हो इसको, गौंज कई लोग पढ़ते हैं, हम देखे हैं इसको पढ़ते हुए. गौंज, एक एक वर्ड उसको बनाएंगे, गैंग यू, पता नहीं कुछ अजीब अजीब पढ़ेंगे भाई, गैंग पढ़ते हैं वैसे. लिखो इसमें द अनवांटेड इंप्योरिटीज. लिखो द अनवांटेड इंप्योरिटीज like sand, comma, the unwanted impurities like sand, comma, rocky material
कॉमा लाइमस्टोन, LIMESTONE, एक ही में है ये लाइमस्टोन, LIMESTONE, लाइमस्टोन, एटसेट्रा ETC। प्रेजेंट इन एन ओर, प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड गैंग, आर कॉल्ड गैंग। हो गया तक? गैंग क्या है सबको समझ में आ रहा है? गैंग क्या है सबको समझ में आ रहा है? ओर्स के अंदर क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे, अनवांटेड क्या होंगे, इंप्योरिटीज होंगे, जैसे कि कौन कौन सा हो जाएगा, सैंड, बोलो, रॉकी मटेरियल्स, और एक और क्या है, लाइमस्टोन, और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, गैंग। क्या कहलाते हैं? एग्जाम में आता है डिफाइन करने के लिए, समझ रहे हो, डिफाइन गैंग, तो यही वहां पे डिफाइन करोगे, द अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर, लाइक जो लिख सकते हो वहां पे, सैंड, रॉकी मटेरियल्स एंड क्या, लाइमस्टोन, एसेट्रा भी कर सकते, एसेट्रा तो करना ही पड़ेगा, एसेट्रा आर कॉल्ड क्या, गैंग। इसके नीचे लाइन में लिखना, ये दूसरा पॉइंट था यार, देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में पहला पॉइंट है ओरिजिन इंपॉर्टेंट, ओरिजिन इंप्योर कंपाउंड ऑफ ए मेटल कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल, इसको पहला पॉइंट करो। सेकंड पॉइंट में हेडिंग डाल के लिखोगे गैंग, इसको सेकंड पॉइंट कर देना, हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो जो बोलने जा रहे हैं, लिखो लास्ट पॉइंट इसमें, बाय रिमूविंग द गैंग, बाय रिमूविंग द गैंग, कॉमा comma we get a concentrated ore, we get a concentrated ore containing a much high percentage of the metal। वापस बोल रहे हैं, by removing the gang, comma we get a concentrated ore containing a much higher percentage of the metal। मच हायर परसेंटेज ऑफ मेटल, लिख लिए। अब यहां पे 2 मिनट सुनो क्या बोल रहे हैं। हमारा पूरा फोकस किस पे है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये मेन हेडिंग था, मतलब मेटल्स को निकालना है। क्या करना है, मेटल्स को निकालना है। 3 फिनोमेना है, पहला क्या था यार, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ क्या था, ओर, जिसका दूसरा नाम क्या था, इनरिचमेंट ऑफ ओर। क्या ओर जो होगा, क्या ओर प्योर होगा कि इम्प्योर होगा, इम्प्योर होगा। इम्प्योर में क्या क्या प्रेजेंट है वहां पे, ओर्स में क्या क्या प्रेजेंट है, सैंड, रॉकी मटेरियल और क्या, लाइमस्टोन, और भी बहुत सारे होंगे। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। ओर्स के साथ जो अनवांटेड इंप्योरिटीज तुम्हारा प्रेजेंट होगा, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए होगा, हटाना होगा वहां से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। जैसे वहां से गैंग को हटाएंगे, जैसे इंप्योरिटीज को हटाएंगे ओर्स में से, तो हम लोग को मच हायर परसेंटेज किसका मिलेगा, मेटल्स का। ये भी नहीं कह सकते कि प्योर मिल जाएगा पूरा, लेकिन कुछ जो गंदगी होगी वो तो हट जाएगी ना, और वहां से हम लोग को क्या मिलेगा, मेटल्स। क्या मिलेगा, मेटल्स। क्लियर है यहां तक सबको? पूरा एक बार सब लोग इसको पढ़ेंगे, जल्दी करें।